शादी कब करी आपने? नहीं, शादी मेरी अभी नहीं हुई है। ये चूड़ा बहुत पार अच्छा, हाँ हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मतलब कितने घंटे टाइम देते हो फैमिली को? फैमिली को टाइम, घर की बात करें तो 3-3 महीने निकल जाते हैं, एक दिन भी घर नहीं जा पाती। से आस पड़ोस ने या रिश्तेदार ने नहीं टोंट मारी, भाई छोरी भेज दी ये काम करना? बिल्कुल सब नहीं। इस गांव से बिलोंग करूँ, बहुत बैकवर्ड गांव है, बहुत ही ज़्यादा। जी। हाँ, बहुत बड़ा गांव है, लेकिन पूरे गांव में एक लड़की ऐसी हूँ जो इंस्टाग्राम यूज़ करूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देख लें जिस चैनल है परिचय कराने के मुताबिक, क्योंकि आप सब जानो भी हो, नहीं जानते तो आपने बता दूँ। मैं वेब सीरीज़ करा है मैडम जी, मल्टी टैलेंटेड क्यों बोल रहे हैं भाई, कई काम खुद कर ले हैं मैडम जी, और क्यूट सी प्यारी सी नाम है जिसका प्रिया भारद्वाज। तो मैडम जी पहले तो राम राम। स्ट्रगल लाइफ के दर्शकान है प्रिया भारद्वाज की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। तो चैनल पर स्वागत है। हाँ जी बिल्कुल, और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो हमने चाहने वाले हैं, वे भी ये सोचा है कि हाँ इनके बारे में हम ये जान लें, इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनकी लाइफ के बारे में जाना, तो आप उन लोगों का रूबरू करवाओ, उस खातर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा मैडम जी, पहले अपना गांव जिला बताओ। मेरा गांव है सुल्ताना ईरान राजस्थान में, और ज़िला झुंझुनू। अच्छा, जिला झुंझुनू। हाँ जी। ओके, फिलहाल भिवानी में बैठे हैं, यहाँ पे मतलब किस रीजन से? बस पब्लिक का प्यार मिल गया, काम शुरू किया हरियाणा में, हरियाणवी नाटकों में आई तो बहुत प्यार मिल गया एकदम से। मतलब सोचा भी नहीं था मैंने तो कभी लाइफ में भी कि ऐसा भी टाइम आएगा कि बाहर निकलेंगे और 10 लोग बोलेंगे कि हाँ या प्रिया भारद्वाज है या हम जाना। कभी नहीं सोचा था मैंने तो, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करूं बहुत बैकवर्ड गांव है, बहुत ही ज़्यादा। जी। बहुत बड़ा गांव है, लेकिन पूरे गांव में एक लड़की ऐसी हूँ जो इंस्टाग्राम यूज़ करूँ, जो सोशल मीडिया पर हूँ। तो आप सोच लो इसी चीज़ तक कि कितना बैकवर्ड एरिया है। बिल्कुल बैकवर्ड एरिया बोले आपने। उस साइड तो आपका तो मतलब इस लाइन ने सपोर्ट नहीं करते, मतलब नेगेटिव सोचें इस लाइन ने लेकर, तो आप उस भीड़ तक लेकर गया, उस नेगेटिव सोच लेकर का कुकर आया बता? सिर्फ मेरे परिवार की वजह से। कि मेरा परिवार, मेरे माँ बाप हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। मतलब उनने, मैं बेटा तभी बढ़ के रखी हूँ हमेशा। बेटी थी लेकिन किसी की सुनी नहीं, गाँव में भी रिश्तेदारों ने भी, सब ने मतलब अन्ना सुनी करी थी कि नहीं गलत है, जो कर रही है वो गलत है। नचन गान वाले के, हाँ, फिर कुछ कास्ट जैसे ब्राह्मण जाति होगी तो अपने आप ने बहुत बड़ा मानना कि अपनी जात की छोरी नू नाचा नहीं करें, नू गाया नहीं करें, मतलब ये चीज़ थी। लेकिन मेरे माँ बाप की सोच बहुत अलग थी, और उनका मैंने बहुत सपोर्ट रहा है शुरू, तभी कदे कोई काम में नाका नुकी नहीं रही कभी। तो मैडम जी मैं तो फैमिली सपोर्ट करा थी आपने, तो इस कारण आप आगे आए। तो मतलब किसी आस पड़ोस ने या रिश्तेदार ने नहीं टोंट मारी, भाई छोरी भेज दी ये काम करना? बिल्कुल सब नहीं। कोई रिश्तेदार ऐसा ना था जो थोड़ा बहुत तो यूँ कहता हो कि ना बेटा तू ठीक कर रही। हाँ, एक मेरी मासी है, मतलब मेरी मम्मी की जो सगी सिस्टर है, उनका भी मेरा माँ बाप जैसा सपोर्ट रहा है, और अभी भी है, मतलब उनका तो बेहद सपोर्ट। बाकी लेकिन अब जो वे रिश्तेदार है ना, वे बहुत पीठ थपथपावे हैं आज भी। कि हाँ नहीं, जिस टाइम शुरू करा, 4 साल हो गए मैंने ये काम शुरू करा हरियाणवी नाटक में, तो मैं 1 साल से आई हूँ। और तो 3 साल तक बहुत टोंटबाजी, बहुत कुछ सुना, या तो भागेगी ये है, ये तक बात सुना करती रिश्तेदार के मुँह से। लेकिन अब के वे रिश्तेदार पीठ थपथपाओ कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया है। कोई 10 लोग हमने ये बोल रहे हैं कि ये प्रिया भारद्वाज की बुआ है या प्रिया भारद्वाज की मामी है, तो वो चीज़ अच्छी लगे है। मतलब एक टाइम वो था नेगेटिव बोलिया करते, नेगेटिव सुना करते, आप उस टाइम डीमोटिवेट नहीं हुए भाई, मतलब ये इस तरीके बोले छोड़ दे काम? डीमोटिवेट होती, लेकिन मेरे मम्मी पापा का हर बार यही कहना होया करता कि हम तेरे साथ है ना, बाकी दुनिया कुछ भी बोल ले, जिस दिन हम खिलाफ हो जाए ना उस दिन अपना हौसला तोड़ियो, तब तक हौसला कायम रख। बिल्कुल। मतलब फैमिली सपोर्ट है तो मतलब बंदा इस लेवल उस लेवल पर जा सके, तो मतलब आपको तो फैमिली को सपोर्ट मिल गया, उसी एरिया में लगा ले या फिर हम हरियाणा में लगा लो, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लड़की ने टैलेंट बहुत है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं यही मैसेज दूंगी, ये मेरे खुद के लिए भी था कि मैं बहुत कम उम्र में ज़िद कर बैठी थी इसी लाइन में आने की कि मैं तो काम करूंगी, क्योंकि टिकटॉक आया था उस टाइम, तो टिकटॉक की वजह से क्रेज़ हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे घर वालों ने 2 साल तक मैं रोक के रखी, क्योंकि मैं 10th के अंदर ही मैं ज़िद करने लग गई थी, मैं तो इस लाइन में जाऊँगी। तो वो एज़ मेरी गलत थी। मैं ये सोचूँ अगर मैं उस एज़ में ही बाहर निकल जाती तो शायद मैं भी भटक जाती। हाँ, तो मेरे माँ बाप ने 2-3 साल तक मेरे ऊपर कंट्रोल रखा कि नहीं बेटा +2 कर कॉलेज में। फिर मैंने +2 करी, उसके बाद
में मैं आई तो 2 साल के अंदर भी बहुत मैच्योरिटी आ जाओ बच्चा के अंदर, उसके बाद मैं इस लाइन में आई। तो मेरा पहला तो कहना यही है कि जहाँ तक हो सके पहले अपनी माँ बाप की सुनो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे। अगर आपकी उम्र हो चुकी अच्छे से मैच्योर हो तो फिर अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करो। माँ बाप के लिए ना बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ। आप जज्बे और जुनून तक आए हो, मतलब इस मोटिवेशनल बनका है लड़कियों खातर, मतलब उस टाइप कहाँ तक उठा था जब आप स्टार्टिंग करी थी? एक मतलब किसी से मिले थे या खुद मतलब सब कुछ सेटअप स्टार्ट करा? देखो मैंने डांस का बहुत शौक है स्टार्टिंग से, मतलब बहुत क्रेज़ है, पागल हूँ मैं डांस के लिए, तो बिल्कुल इतना वो तो शुरू से ये था। मम्मी तो शुरू से ही कहा करती कि हाँ हीरोइन बनेगी तू, हीरोइन बनेगी, मतलब शुरू से। फिर टिकटॉक आ गया तो टिकटॉक में भी ये क्रेज़। फिर मैं क्या करा करती, जैसे वीडियोस देखा करती हरियाणवी सॉन्ग की, तो उन पर नीचे नंबर चला करते। अब तो वो बंद हो गए, पहले नंबर चला करते 7 कलाकारों के। तो मैं फ़ोन कराया करती छुप छुप के घरवाला थे, कभी किसी के पास कर दिया, कभी किसी के पास, मन ने भी गाने करने हैं, मन ने भी ऐसा कुछ था। जवाब मिले? हाँ जी, जवाब इग्नोर करा करती, क्योंकि बातें से उन्हें पता लग जाया करता बालक है, कोई नॉलेज ना है वो। हाँ, किसी के बोलने के सेंस से अपन पता लगा लें इस बच्चे। तो फिर पापा के फ्रेंड थे एक, तो वो ये फिल्म वगैरह में थोड़ा बहुत उनका हाथ था कि वो करा करते। मैंने उनसे कांटेक्ट करा फिर बस धीरे धीरे कि हाँ भाई इस एरिया की लड़की है, पहली बार इस एरिया की कोई लड़की आना चाह रही है इस लाइन में, तो धीरे धीरे फिर सबसे कांटेक्ट होता गया। पहला कौन सा नाटक था जो मतलब आपने मतलब कैमरा फेस कराया? थोड़ी डर था, नर्वस थे, एक्साइटेड थे? नहीं, डर बिल्कुल नहीं था और नर्वसनेस भी बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जुनून था उस काम का कि करना ही है, तो वो नर्वसनेस तो थी नहीं। कौन सा नाटक था? फर्स्ट मैंने कराया था वो, हाँ, प्यार दिल का। ओके। हाँ, जो सूरजगढ़ में नहीं उसके साथ था? हाँ, किसी और के साथ सूरजगढ़ में शूट हुआ था। पहले नाटकों में ही आई थी, उसके बाद फिर गाने शुरू करे और फिर दोबारा आगे नाटकों में ही रुक गई। क्या बात, मतलब था तो इस सॉन्ग में जाने की लाइन में, मतलब वहाँ डांस करूँगी तो वेब सीरीज की साइड आ गई? नहीं, डांस करने का नहीं था, बस डांस का वैसे शौक है अंदर से। हाँ, एक्टिंग का क्रेज था कि एक्टिंग भी करनी है। गाने में क्या, गाने करे बहुत करे, लेकिन वो प्यार नहीं मिला पब्लिक का। क्या पता शायद इसी चीज़ में देखना पसंद करती हो। ये भी सही कह रहे हो। फिर नाटका का मेन रीज़न ये था, आवाज़ ऐसी थी कि लोगों का बिल्कुल समझ में आवा, क्लियर वॉइस थी, तो उस चीज़ की वजह से लोगों का एकदम पकड़ हो गई कि हाँ भाई ये भी कोई है। मतलब एक टाइम हो था डिमोटिवेट होना, कभी कभी हो तो गया? हाँ, बहुत हुई। एक बार तो ऐसा टाइम आ गया था, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ऐसे लोगों ने सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि बस मतलब ये सोच लिया था, क्योंकि उस टाइम मैं बाहर थी, घर नहीं थी, तो ये सोच लिया था कि बस अब जिंदा ही नहीं रहना, मतलब कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी टाइम गांव वालों ने, पब्लिक ने ला दिया था। लेकिन उस टाइम भी मतलब मेरे माँ बाप का ये कहना था कि बेटी कुछ गलत मत करियो, अभी भी तो इसी लाइन में काम करेगी, हम सपोर्ट करेंगे तेरे को, बस कुछ गलत। मैं मतलब वो टाइम ऐसा है कि उस जगह अगर कोई भी माँ बाप होता ना, तो सच में ये बात बोलता कि हाँ तू मर जा, आज इतनी सुनने मिल गई, तू मर जा। लेकिन मेरे माँ बाप ने ये चीज़ नहीं बोली, उस टाइम भी सपोर्ट किया बहुत। मतलब एक टाइम डिमोटिवेट होना, अंदर तक टूट जाना, भाई इस तरीके की बात सुना है, तो मतलब कोई ऐसा कौन सा बंदा जो आपको मतलब उठा करता ना, चल खड़ी हो मेहनत? हाँ, मैं बता रही, रील्स में भी, इंस्टाग्राम रील्स पे जितने जुड़ रहे हैं मेरे फैमिली, उनको भी पता है। वैसे भी मैंने हर जगह सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रखा है लव नेहरा, सब जानते हैं उनको, क्योंकि 3-4 साल जब से मैं इस लाइन में आई हूँ तब से उनके साथ जुड़ रही हूँ। हाँ, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से मैं चलती हूँ, हर चीज़ पूछ के करना कि हाँ मेरे को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है कि हाँ तू ये काम कर। लेकिन उनका हर काम में ये रहा है, अगर गलत जगह है तो भी वो मेरे को ये बोलते हैं कि तू जा, क्योंकि तू गलत नहीं है, काम कर, तू जा, काम कर अपना। उनका हमेशा से रहा है, सपोर्ट रहा है, हाथ रहा है। अच्छा, शादी कब करी आपने? नहीं, शादी मेरी अभी नहीं हुई है। ये चूड़ा पार रहा है। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, यह मैंने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि 100 में से 80% पब्लिक इसी चीज़ में कंफ्यूज है। देखो, काम को अगर करते हैं ना तो दिल से करना चाहिए। अगर नाटक में मैं किसी की बीवी बन रही हूँ तो मेरे को सिंदूर लगाना चाहिए। ये नहीं मैं गाँव से हूँ भाई, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, मैं चूड़ा नहीं पहनूंगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसी की बीवी बन रही हूँ तो मैं अपना पूरा वो गेटअप लूँगी जो एक बीवी का होता है। और अभी भी मैं शूटिंग से आपके पास में बैठी हूँ तो उसी गेटअप में हूँ। बिल्कुल, मैं मजाक कर रहा था, मैंने पता था भाई शादी नहीं हो रही। नहीं, ये चीज़ क्लियर करनी जरूरी थी क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। बट एक बार और क्लियर कर दो, शादी तो एक टाइम के अनुसार करनी है, बदलना पड़ा इंसान। हाँ, वो तो राजा महाराजा की बेटी करने नहीं रुकी, मैं तो। लेकिन अभी शादी नहीं हो रखी है, कोई मतलब नहीं, आगे तक का सोच भी नहीं रखा कुछ भी। वैसे ये तो सोच रखा किस तरीके का लड़का चाहिए आपने, ये तो सोच रखा हुआ?
बस सपोर्ट करता हो, मतलब जैसे इसी मेरे लाइन माँ का बाप हो। ने, हाँ जी, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं होता कि इसी लाइन से हो गया, लेकिन जैसे मेरे माँ बाप ने सपोर्ट किया ना, वैसे सपोर्ट करता हूँ मुझे बस। नहीं सरकारी क्योंकि मेरा ये है कि मेरे को काम नहीं छोड़ना कभी भी, जब अच्छा। तक मेरे हाथ पैर चले तब तक मैं काम करती रहूँ बस। एक साइड सरकारी जॉब बड़ा अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। नहीं जी, देखो अगर ऐसा मैं बोलूँ ना कि सरकारी जॉब वाला चाहिए, तो सरकारी जॉब तो मैं खुद ही नहीं हूँ, बताओ मैं कैसे नहीं, बोल दूँ। बहुत लड़कियां ऐसे को नहीं खुद भी नहीं करती है सरकारी जॉब वाला जाना नहीं, नहीं, मैं- फैमिली भेजना चाहो है। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है कि तू शादी कब करेगी, किससे करेगी, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है बस तू काम कर जब तक तेरा मन है, ओके। जब तू कहेगी तब शादी कर देंगे। ओके, आजकल मतलब अच्छे अच्छे नाटक लेकर आए डाल लिया था आपने एक दिन पहले, बहुत अच्छा मैसेज दे रखा उसमें। मतलब नाटक का नाम भूलिया, टाइटल छोटा सा दे रखा आपने। अभी एक दिन पहले डाला है, 1 लाख व्यूज हुए इसमें। तो बताओ कौन सा हाँ, था? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, अभी डाल लिया था, क्या नाम था भाई जिसका, आप भी भूल गए। नाटक पूरा देखा था आपने, नाटक मैंने आधा देखा तो देख जिसमें मैं शादी कर लेती हूँ भाग के, हाँ शादी बाके, हाँ यही वही वाला टाइटल क्या? है, यही टाइटल है ना? टाइटल है। हाँ मैं समझ गई आपके बोलने से ही। हाँ तो बताओ आगे। अच्छा, ये मतलब कितने दिन में शूट हो गया था? अच्छा, एक दिन में पूरी एक वीडियो। अच्छा, स्क्रिप्ट ये कहाँ से सोची थी आपने, मतलब आज का जो सोचने का या मतलब जो देखने का नजरिया आपका, मतलब जो समाज में चल रही वही चीज़ डाल रहे हाँ बस वही अपने घर घर की। फिर क्या है, जैसे मैं ये नहीं कि बहुत अच्छी अमीर घर से मैं ये है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुई थी, हाँ। बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन टाइम के अनुसार हालात सबके अंदर बदलते हैं। बिल्कुल। मेरे अंदर भी वो हालात आए कि कभी फैमिली गरीबी में भी देखी, कभी लेवल पे भी देखी वो चीज़, तो घर से ही ये सब चीज़ सीखते हैं अपन। ओके, हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, बाहर से नहीं सीखने को वही तो मिलती। मतलब जो आजकल की चल रही नहीं, लड़की भाग के शादी कर लें, उस तरीके का आपने मैसेज दे रखा है, बहुत बढ़िया लगा। इस तरीके की समाज में अच्छी चीज़ लेकर आओ। अच्छा, जो स्क्रिप्ट हो गया, कैमरामैन, डीओपी, ये मतलब टीम है पूरी आप पे संभाले दो सर? नहीं, मैं नहीं संभाल रही, मेरी फैमिली है पूरी। ओके। जैसे टीम ये नहीं कहूँगी भाई सैलरी बेस पे है या कैसे हैं, जैसे डीओपी एडिट है, पहले लव करते थे, ओके। उसके बाद में मेरे छोटा भाई है, उसको सिखाया, खुद का उनका भांजा है, उसको सिखाया सब कुछ। ठीक। अब सब वो संभालते हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो मेरे हाथ में रह गया। आपका जैसे क्या-क्या मैं काम है? स्टार्टिंग से डायरेक्शन देती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, वो तीनों अभी भी मेरे पास ही है। कोई ऐसा नहीं आ रहा कि चल तेरा काम थोड़ा हम बंटवा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्टी टैलेंटेड बनने में इसलिए बोला। और मैं चाहती भी नहीं कि भाई मेरा काम बटे या कोई और आके करे। बिल्कुल, वो मतलब एक कह रहे हैं जुनून और उस चीज़ ना लेकर 3 काम संभालने बहुत बड़ी बात हो जाए। शूटिंग मतलब छोटी सी चीज़ 3 मिनट की चीज़ 3-3 दिन लग जाए। हाँ ये भी है, लेकिन जैसे मेरी टीम बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट करती है हमेशा से। अभी जैसे चैनल था वाइट रिकॉर्ड, जो पब्लिक जुड़ रही है उनको सबको पता, वो टर्मिनेट हो गया यूट्यूब से, जो अच्छा, हाँ, बड़ा हो गया चैनल था जो बड़ा। सबसे मेन था। तो उस टाइम पे मेरी टीम का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि देखो एक आर्टिस्ट काम करता है तो उसको सबसे पहले ये होता है कि हाँ भाई पर मंथ हमारी पेमेंट आ जाए या पर डे हमारी पेमेंट आ जाए। लेकिन मेरी टीम के जितने भी मेंबर थे ना, किसी का ये नहीं हुआ कि हमारी पेमेंट दो। हाँ मतलब मैंने दे दिया तो ठीक है, मैंने नहीं दिया तो भी वो काम कर रहे हैं मेरे साथ में। मतलब ये चीज़ हार्टली टच उनकी बहुत अच्छी लगी। अगर आज हूँ स्टैंड पे तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ। हाँ, निकलना वो भी बोल सकते हैं, मैं पैसे मार के ये करके। बिल्कुल जी। मैं ही लगा लो, अगर मेरे को कहीं से पेमेंट नहीं मिलेगी और अगर मेरा घर इस लाइन से चल रहा है तो मैं कैसे काम करूँगी। अच्छा, ये पब्लिक नूर होगा भाई, पैसे कितने कमा ले? पैसे बस इतने कमा लिए कि अपने छोटे मोटे सपने पूरे कर लेते हैं, माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर देते हैं बस। मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर ले? हाँ भगवान की दया है। ये वो जो छोरी को वीडियो देखती होगी आपकी तरह भाई नाटक का या फिर जुनून है, तो वो किस तरीके का हुआ है आपके साथ मिल कर काम कर सके? देखो हाँ, काम कर सकती है। और किस तरीके से तो वीडियोस पे कमेंट कर दियो इसी वीडियो पे, किसको करना किसको नहीं। सबसे बड़ा है फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। पहले अपनी फैमिली की परमिशन। वैसे कांटेक्ट कैसे करें? कॉन्टैक्ट तो मैंने डाल रखे हैं इंस्टाग्राम पे इंस्टा पे नंबर, भी, हाँ हाँ। फेसबुक पे भी नंबर है, और वाइट रिकॉर्ड नाम से चैनल है उसके, उसमें कम्युनिटी में भी नंबर है। तो वहाँ हर से जगह- मतलब हाँ आप जी। कांटेक्ट कर सको। ओके, अपने आप की 2 गुड हैबिट बताओ। मेरी कोई गुड हैबिट नहीं है। नहीं मतलब आपने अच्छी लगती हो भाई, ये मेरी बहुत अच्छी हैबिट है। अच्छा, एक मैं बस काम को लेके ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, यही मेरी, ये तो चाहे बुरी अच्छी- आदत मान लो चाहे अच्छी मान लो। अच्छी लगी हमने तो। हाँ ये अच्छी मान लो, ये बुरी भी लगती है बहुतों को कि हाँ इतना भी मतलब काम को लेके, बस यही है। मतलब कितने घंटे टाइम देते हो फैमिली को? फैमिली को टाइम
घर की बात करें तो 3-3 महीने निकल जाते हैं, एक दिन भी घर नहीं जा पाती, 4-4 महीने निकल जाते हैं। अच्छा। फैमिली आती है मम्मी पापा मिलने। मतलब ये- सलूट है आपको, मतलब एक लड़की घर तक बाहर बैठ के मतलब घर वाले को मतलब एक विश्वास के उस पर भेज रखी है, और वो पूरा विश्वास आपने कायम रख रखा है आज तक। मतलब एक ऐसा काम बहुत अच्छा मैसेज दे रही है आप लड़कियों को, क्योंकि जो फैमिली सपोर्ट करेगी तो आपने कुछ भी कर सको। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात है। अगर फैमिली का सपोर्ट है ना तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से निकल सको, किसी भी चीज़ ने फेस कर सको। ओके। सच बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, और भी वेब सीरीज जहाँ बहुत बंदे बना भिवानी के, आपने किसका काम अच्छा लगा? काम सबका अच्छा है, अगर सब कर रहे हैं, पब्लिक सबको देख रही है, लेकिन उतना ही वो नहीं आ बराबर रही कर है, रही है। ये इसका थोड़ा अच्छा लगा, नहीं देख भी लिया करो ना, मैं नाम इतना ना ले। देखो पूरे, एक तो पूरे जैसे पूरे दिन शूट रहता है, इतना तो टाइम नहीं रहता कि है ना। अगर वीडियो देखती हूँ तो मैं खुद की ही देखती हूँ, वो इसलिए कि मेरे खुद के अंदर अभी और क्या क्या कमी है जो मैं सुधार सकूँ। वो मेरी खुद की वीडियो देखने पे मेरे को पता लगता है कि हाँ ये तेरे अंदर अभी भी कमी है। खुद की वीडियो देख कर शर्म नहीं आती? उन्होंने खुद की फोटो देख कर अजीब सा नहीं लगा? नहीं नहीं, आदत पड़ गई अब। अच्छा, शर्म मत आई करती? हाँ, शुरू में अजीब लगा करता, शर्म नहीं आया करती, अजीब लगा करता कि कहने कैसे- ऐसा शर्म टाले फोन पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब आप पूरी टीम के साथ काम कर रहे हो अच्छी तरीके? हाँ जी, पूरी टीम, मतलब मेरी तो फैमिली जैसी है पूरी टीम। मैंने बताया आपको कि उनका बहुत, जैसे अभी ये हो गया था चैनल और टर्मिनेट हो गया था, उसके बाद में मेरी टीम का बहुत सपोर्ट रहा है। अगर हूँ अभी स्टैंड पे तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर कोई सॉन्ग में बुलाना चाहो, सॉन्ग का ऊपर आ गया तो? हाँ, करती हूँ। अगर कोई मतलब स्पेशल कंपनी बॉन्ड करे तो? नहीं, बॉन्ड नहीं होना चाहेंगे, बॉन्ड क्यों होंगे, हम काम कर रहे हैं तो बॉन्ड होने का क्या मतलब। एक सेपरेट सॉन्ग पे काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके, तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आप को यूथ फॉलो करते हो? मैसेज यही है कि अगर आप वही बात कर रहे हो कि इस लाइन में अगर कोई लड़की काम करना चाहिए या कोई भी, तो सबसे पहला मैसेज ये है कि पहले अपनी फैमिली की परमिशन लो। क्योंकि अगर मैं भी काम कर रही हूँ तो 2-3 साल मैंने भी स्किप किया था अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से, तो वो लोग सही थे उस जगह कि जहाँ उन्होंने मेरे को रोका कि यहाँ काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा ये है कि अपनी फैमिली की परमिशन के बिना कुछ भी मत करो, क्योंकि बाहर की पब्लिक आपका साथ छोड़ देगी कभी भी किसी भी टाइम, पता नहीं, लेकिन माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे अगर हमेशा उनकी सुनोगे तो। बस और कुछ नहीं कहना एक चाहिए। नंबर की बात बोलती, फैमिली सपोर्ट करेगी तो आप किसी लेवल पर जा सको। सही कहा मैडम जी ने, बाहर का किसी टाइम भी साथ छोड़ सका है। तो आपने किस तरीके की मतलब कि मैडम के विचार लगे नीचे कमेंट कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हरियाणा, जय हरियाणा।